नमस्कार दोस्तों। घर से वर्दी पहन के काम पे निकले थे, लेकिन आईडी ऑन करके देखी तो आईडी बंद है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दिल्ली के अंदर ना ओला उबर के द्वारा इतना बड़ा स्कैम किया जा रहा है ड्राइवर के साथ में, और यहां तक कि साथ में पैसेंजरों के साथ में भी। बहुत दिन से सोच रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पा रहा था। लेकिन आज जो है खुद जब दर्द हुआ ना, और दर्द ज्यादा बढ़ गया, तो मैंने कहा वीडियो बना ही दूं। ओला उबर जो है ना, हमारे देश में आकर के ओला उबर जैसी टैक्सी कंपनियां हमारे देश में आकर के काम कर रही हैं, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं ना, उनके पास एक अच्छे ऐप नहीं है। सुविधा दे रही हैं, लोगों को सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन सुविधा के बदले चार्ज बहुत ज्यादा कर रही हैं। कस्टमर से कितना चार्ज है वो तो एक अलग की बात है, लेकिन ड्राइवर को लूटा जा रहा है, ड्राइवर की मेहनत को ड्राइवर को नहीं दिया जा रहा है। और आप आज की वीडियो सुन लेना कि स्कैम में चल क्या 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 रहा है और कैसे स्कैम कर रही है कंपनी। सबसे पहली बात तो जो उबर की टैक्सियां हैं, उन्होंने वैगनार दे रखी है और एक्सप्रेसो गाड़ी दे रखी है, उनका वो चार्ज बहुत ज्यादा ले रही है ड्राइवर से। मिनिमम से मिनिमम 620 रुपए पर डे का किराया है। 620 रुपए। कमीशन उनकी अलग है। कमीशन के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से कमीशन ले रही है, और विद प्रूफ जो मैंने थोड़े से प्रूफ अपने पास लिए हैं, बकायदा उनके साथ में दिखाऊंगा। ये नहीं कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं घर से निकला, अभी आईडी मैंने ऑन करी, आईडी देखी मैंने। मैं खुद एक ड्राइवर हूं, अभी मैं उबर की ही कैब चला रहा हूं। बस ये है कि रोजी रोटी दे रही है, और ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारे देश के लोगों के अंदर, जो एक इतना अच्छा ऐप नहीं बना पा रहे हैं इंडिया के लोगों के लिए कि जो उनको टैक्सी अच्छी तरह प्रोवाइड की जा सके। तो ये बाहर की कंपनियां जो हैं आकर के हमारे देश में काम कर रही हैं, और इसके अंदर जो है हमारे देश की सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनको मोटी रकम दी जाती है, मोटी कमीशन दी जाती है कि आप अपना लूटो, सवारियों को लूटो चाहे ड्राइवर को लूटो, हमें कोई मतलब नहीं है। और यही हो रहा है। घर से निकला, 3 दिन के लिए आईडी बंद कर दी गई। और रीजन मैं आपको सबसे पहले तो रीजन बताता हूं इस चीज का कि रीजन क्या है। मैं मॉर्निंग में पिकअप पॉइंट पे पहुंचा सवारी को पिकअप करने के लिए, तो वो 5 सवारी थी। मेरी गलती बताना और सामने वाले की गलती बताना और कंपनी की गलती बताना। 5 सवारी थी। मैंने उन सवारी को ले जाने से मना कर दिया कि भाई 4 पैसेंजर अलाउड हैं टैक्सी के अंदर, कैब के अंदर, तो मैं 5 सवारियां लेके नहीं जाऊंगा। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भैया आप 50-100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन हमें छोड़ दो, हमें इमरजेंसी है, अर्जेंट है। मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चल यार कोई दिक्कत नहीं है। मेट्रो में, बसों में जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा सवारियां जाती हैं, और ये एक नॉर्मल सी बात है। मेट्रो में सीटिंग के बराबर सवारी थोड़ी जाती है, भर के जाती है। बसों में सीटिंग के बराबर सवारी थोड़ी जाती है, भर के जाती है। ट्रेन में सीटिंग के बराबर सवारी नहीं जाती, भर के जाती है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और आज इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ आप चीज़ों को। अगर एक टैक्सी ड्राइवर, एक ऑटो ड्राइवर या एक रिक्शा ड्राइवर जो है, अगर एक आधी सवारी एक्स्ट्रा बिठा लेता ना, तो ये ऐप और कंपनियां तो छोड़ दो, जो सड़क पे ट्रैफिक पुलिस है, सड़क पे जो पुलिस है, वो भी उस ड्राइवर की जान खा जाती है। चालान, बहुत मोटा चालान। इन बसों का, इन ट्रेन का, इन मेट्रो का, इनका कोई चालान नहीं है। कैपेसिटी से ज्यादा ओवरलोडेड होकर के ये गाड़ियां जाती हैं, इनका कोई चालान नहीं है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि कानून जो है वो सिर्फ मिडिल क्लास गरीब लोगों के लिए, लो क्लास लोगों के लिए, सिर्फ गरीब लोगों के लिए लॉ और कानून है, हाई प्रोफाइल के लिए। और ये समझदार वाली बातें हैं, बहुत सुनने लायक बात है, आप इन बातों को समझ सकते हैं। तो मैं बात पे आता हूं दोबारा वापसी। मैंने उन सवारी को छोड़ दिया। अब उनके पास रेटिंग का जो ऐप होता है, रेटिंग के लिए जो देते हैं, उसमें उन्होंने शायद मेल डाल दी कि ड्राइवर ने हमसे एक्स्ट्रा चार्ज किया है। कंपनी ने
मेरे पास मैसेज भेज दिया कि आपने सवारी से एक्स्ट्रा चार्ज किया है और आपकी आईडी 3 दिन के लिए बंद कर दी गई है। और अब इन 3 दिनों के अंदर ड्राइवर कोई काम नहीं कर सकता, यानी कि ड्राइवर के हाथ पैर काट दिए गए, ड्राइवर कोई काम नहीं कर सकता। तो मैं कंपनी से ये भी कहना चाहूँगा और ये चीज़ ना हमारे देश की गवर्नमेंट को भी बताना चाहूँगा कि जब ड्राइवर काम नहीं कर रहा है तो उसके जो उनका रेंट आएगा 3 दिन का, वो रेंट ड्राइवर से ना लिया जाए। क्यों लिया जाएगा? जब ड्राइवर ने 3 दिन काम ही नहीं किया तो वो ड्राइवर रेंट कहाँ से देगा? अपने घर से ला के देगा? कहाँ से ला के देगा? नहीं दे सकता ना। लेकिन इन 3 दिनों का रेंट ड्राइवर के वीकली रेंट के अंदर ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और वो भी 800 से 900 रुपये पर डे का चार्ज। 800 से 900 रुपये पर डे का चार्ज रेंट के अंदर ऐड हो जाएगा और वो ड्राइवर को पे करना पड़ेगा। अगर ड्राइवर पे नहीं करेगा तो उसकी आईडी लॉगिन नहीं होगी, उसकी आईडी चालू नहीं होगी। तो ये एक गरीब ड्राइवर की बहुत बड़ी मजबूरी है। ये है कि ये ओला उबर जैसी कंपनियां गरीब आदमी का, ड्राइवर का खर्चा चला रही हैं, दाल रोटियां उनको दे रही हैं, और मजबूरी के कारण जो है ड्राइवर को ड्राइव करना पड़ रहा है, गाड़ी चलानी पड़ रही है। 10 से 12 घंटे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, 10 से 12 घंटे मिनिमम, तब जाकर के उसको कहीं 600, 700, 800 रुपये बचते हैं। ये रियलिटी है ओला उबर की पूरी स्टोरी, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। और अब इसके बाद ये देखिए, मैंने कंपनी को मैंने कॉल किया तो कंपनी का ये हिसाब किताब है कि उन्होंने मेरे रिस्पांस का जवाब नहीं दिया, मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। फिर हम सब ड्राइवरों के ऊपर, 100 ड्राइवरों के ऊपर एक डीएम होता है, ड्राइवर मैनेजर, जो इन 100 ग्रुप की जो गाड़ियां हैं उनका देख रेख, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है। तो हमारे जो डीएम हैं वो एक मैडम है, शिवानी मैडम, और मैं आपको ये दिखाता हूँ ये लिस्ट। मैंने उनको इतने कॉल किए बट उनका कोई रिस्पांस नहीं, कोई जवाब नहीं। तो ये हमारे देश के लोग होकर के बाहर की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपने देश के ड्राइवर के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए इनके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। और यही लोग अब नेक्स्ट मंडे जो है वीकली रेंट जो ड्राइवर के पास भेजेंगे, उसके लिए वो एक बार नहीं 1000 बार कॉल कर देंगे कि आप कार का रेंट पे करिए, कार का वीकली रेंट पे करिए, कार का वीकली रेंट पे करिए। लेकिन वो 3 दिन जो ड्राइवर की आईडी बंद रही, वो खुद भी कमाता, गाड़ी के लिए भी कमाता, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए भी कमाता, वो चीज़ें नहीं पता है। और इसके अंदर सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है सरकार का। ये देखना चाहिए, ये सुनना चाहिए, ये समझना चाहिए लोगों को कि मेहनत ड्राइवर कर रहा है। और कमीशन के बारे में आप सुन के हैरान रह जाओगे। जो ओला उबर कमीशन ले रहा है ना, 25 से 30% कमीशन ले रहा है ड्राइवरों से। जो कमीशन ले रहा है, जो पैसेंजर का रेंट होता है, और किसी किसी में वो रेंट कमीशन जो ना और भी ज़्यादा हो जाती है, और भी ज़्यादा हो जाती है। 25 से 30% जो है कमीशन ले रहा है, पर ड्राइवर को देनी पड़ रही है क्योंकि उसकी तो मजबूरी है, वो क्या करे, क्योंकि और ज़्यादा रोजी रोजगार नहीं है ना, क्या कर सकता है वो। ड्राइवर के हाथ पैर बंधे हुए हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता। और इसके अंदर जिम्मेदार हमारे अपने लोग, हमारे समाज के लोग, शासनिक प्रशासनिक लोग ही हैं, अदर कोई नहीं है, अदर कोई भी नहीं है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे देश के लोगों को समझनी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को, इस दर्द को, इस परेशानी को, ड्राइवर की तकलीफ़ को समझने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और हर बार जो है, हर बार ड्राइवर के ऊपर किसी न किसी तरीके की पेनल्टीज़ लगा करके 200, 400, 500 रुपये हिसाब के अंदर हमेशा ड्राइवर से एक्स्ट्रा कंपनी द्वारा लिए जाते हैं। और अगर ड्राइवर अनपढ़ है ना, ड्राइवर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा सवाल जवाब कर नहीं सकता ड्राइवर,
जब वो सवाल जवाब करता है तो हमारे जो डीएम हैं या कंपनी के जो और एम्प्लॉयज़ हैं या कस्टमर केयर वाले हैं तो वो बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक में आपका ये ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में आपका ये ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट वीक जो है आपकी कंप्लेंट को ठीक कर दिया जाएगा, रिजॉल्व कर दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये ड्राइवरों के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई अच्छा ऐप इंडिया का ड्राइव के लिए बनता है तो उसको बनाइए। और ड्राइवर से जो इतनी कमीशन ली जा रही है 25 से 30%, ये ड्राइवर की मेहनत का पैसा है, ड्राइवर के खून पसीने का पैसा है। दिल्ली के अंदर गाड़ी चलाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इतने ट्रैफिक के अंदर जो है 10 से 12 घंटे कंटिन्यू ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है ना, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसको रात को किसी और प्रकार के मेडिसिन नशे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ड्राइवर को ये भी लोग कहते हैं ना कि ड्राइवर नशा करता है, अरे उसको पहले ही इतना नशा रहता है, नींद का नशा, मेहनत का नशा। तो ये चीज़ें भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, आज मैंने ड्राइवर के लिए ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश की है कि वाकई में ड्राइवर भी देश का इंसान है और उसके बारे में जो है ना उसको सोचना चाहिए। और ये बाहर की जो विदेशी कंपनियां हैं जो ये लूट रही हैं, जो उनके साथ फ्रॉड कर रही हैं, जो स्कैम कर रही हैं, इस चीज़ के ऊपर जो है ना हमेशा देश की सरकार को और जो प्रशासन शासन के लोग जो बैठे हैं ना उनको गौर करना चाहिए। और मैं अब जो है आने वाला हूँ कुछ इस तरीके की ही वीडियो लेकर के, रियलिटी को रियलिटी बताने के लिए, सच को सच बताने के लिए। जो दर्द होता है ना, तकलीफ होती है, किसी चीज़ को लेकर के परेशानी होती है ना, तो उसको कह देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो नमस्कार, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस ओला उबर के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए। और या फिर ये कंपनियां जो इतना चार्ज कर रही हैं, ड्राइवरों का खून पसीना लूट रही हैं, खून पसीने की कमाई लूट रही हैं, उसमें थोड़ी सी गुंजाइश करे और बरते। क्योंकि मेहनत आप लोग कर रहे हो, मेहनत हम लोग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।